Dear students, Assalamu alaikum. After a break of 2 or 3 days, I am going to present a lecture on resolution of vectors, which is a very important topic and usually it is a part of examination. So, resolution of a vector. Resolution means split, division. So, the division of a single vector or splitting of a single vector into two or more components is called resolution of a vector. The splitting or division of a single vector into two or more than two components is called resolution of a vector. किसी एक वेक्टर को दो या दो हिस्सों में बांटने के अमल को resolution of a vector कहते हैं. एक वेक्टर के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं. ये कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और किसी एंगल पे भी हो सकते हैं. ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स का रिवर्स प्रोसेस है. अगर आप देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर में 5 वेक्टर को जब आपने हेड टू टेल रूल से सम किया तो उसका एक रिजल्टेंट आता था. तो वो जो 5 वेक्टर थे, यानी जो 5 वेक्टर जिससे एक रिजल्टेंट आता था, तो वो 5 वेक्टर उस रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स कहलाते हैं. तो 5 वेक्टर क्या कहलाते हैं? उस रिजल्टेंट के कंपोनेंट कहलाते हैं. 5 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 वेक्टर कुछ भी हो सकता है. अब ये परपेंडिकुलर में से बाज़ हो सकते हैं और बाज़ नहीं भी हो सकते. मतलब ये हो कि रेजोल्यूशन इन जनरल का मतलब ये है कि एक वेक्टर के एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट, एक वेक्टर के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जब होते हैं तो उसको रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं. अब रेजोल्यूशन का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. रेक्टेंगल के दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. सो इस चीज़ को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का नाम दे दिया गया. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है? द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर are called rectangular components of a vector, or the component of a vector which are perpendicular or orthogonal or orthonormal or at 90 degree to each other are called rectangular components of a vector. देखो, अगर कोई वेक्टर 2 डायमेंशन में है तो उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, और अगर कोई वेक्टर स्पेस में है 3 डायमेंशन में है तो उसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे. सो यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है वो लिमिटेड है टू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे. सो हमने कहा कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर which makes an angle of 90 degree with each other are called rectangular components of that vector. अब जनाब, in 2 dimension a vector has 2 rectangular components. A vector has 2 rectangular components. One is called horizontal or x component. Horizontal or x component. Horizontal or x component वो component होता है जो x एक्सिस के साथ बनाया जाता है. और अगर एंगल जो है x एक्सिस के साथ वेक्टर बनाता है तो एफ एक्स एफ कास थीटा होगा. मैंने क्या कहा? इफ़ द एंगल इज मेड विद x एक्सिस देन एफ एक्स एफ कास थीटा होगा. और अगर ये एंगल y एक्सिस के साथ फ़र्ज़ करें अल्फ़ा है तो फिर एफ एक्स एफ साइन अल्फ़ा होगा. दोनों केसेस में जवाब एक जैसा आएगा. इसको एक्सप्लेन करते बाद. दूसरा जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो अलोंग वाई एक्सिस हो उसको वर्टिकल और वाई कंपोनेंट कहते हैं. और अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ हो तो एफ वाई एफ साइन थीटा होगा, जबकि थीटा क्या होगा? एंगल विद एक्स एक्सिस होगा. अब अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ हो तो यही एफ वाई पर एफ कास अल्फ़ा के बराबर होगा. दोनों से जवाब एक जैसे आएंगे. अभी हम करके दिखा दें. फिर हम आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर.
मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जो है आपके पास क्या है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर है। ये हम करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज दैट इज स्क्वायर ऑफ बोथ द एक्स एंड वाई कंपोनेंट, सो स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव। एंड द अदर इज डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर विच कैन बी obtained, जो कि हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं किस चीज़ से, हासिल करते हैं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स से। अब हम आते हैं इसको वेरीफाई करते हैं कि ये किस तरह होता है। देखो, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू आर मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। जिस तरह मैंने अभी बयान किया, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस है। अब जनाब आपके पास आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट with the component of a vector which are at right angle, are perpendicular, are orthogonal, are theta 90 degree to each other are called रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो या ऑर्थोनॉर्मल हो या थीटा 90 हो, तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखो। आपका जो नया बुक आ गया है ये मेरे सामने है, नए बुक के मुताबिक बिल्कुल ये ठीक है। आप ये याद रखना, ये आपका फर्स्ट ईयर का आज 2020 का जो है नया वाला बुक है, ये मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ ये है कि नोटेशन चेंज किए गए, एफ़ की जगह यहाँ पर एफ़ है, वहाँ पर क्या है, ए है। साथ साथ मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा। ये देखो, ये ओ क्यों एक वेक्टर एफ़ है, ओ क्यों एक वेक्टर है जिसको हमने एफ वेक्टर, आप ए भी कह सकते हो, बी भी कह सकते हो, एल भी कह सकते हो, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ से देखो, अगर हम पी से पी पे परपेंडिकुलर ड्रा करें जो कि क्यू को ज्वाइन करता है, क्या करता है, ज्वाइन करता है। पी से ऊपर जाएं और एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें जो कि क्यू को ज्वाइन करता है। तो ज़रा देख लो, ये ओ पी और ये पी क्यू, ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। ये ओ पी और पी क्यू एक दूसरे का 90। तो चूंकि हमने कहा कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हो, तो उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये वाला देखो, ये एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन है, ये जो एरो आपके पास मूव कर रही, और ये जो है ये आपके पास वाई कंपोनेंट है और ये एंगल 90 है। तो इस ओ पी और पी क्यू को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। ओ पी को एफ एक्स से और पी क्यू को एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जनाब अगर हम उसको डिरिवेशन करना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो उसके लिए आपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं। मैंने क्या कहा, यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को निकालने के लिए नंबर 1 आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट निकालना है। नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट निकालना है और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। नंबर 3 मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर निकालना है। नंबर 4 डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर निकालना है। तो ये 4 चीज़ें मिला के आपको क्या देता है, वेक्टर एफ देता है। क्या देता है, वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल के क्या बनाता है, वेक्टर बनाता है। सो 4 स्टेप्स हम उसको आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करेंगे। तो इसके लिए कंसिडर ओ क्यू इज इक्वल टू एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, जबकि अल्फा एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाई एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है। सो ड्रा परपेंडिकुलर, आपको जो मैंने कहा, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड क्यू ऑफ अ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी। एक्स एक्सिस को पी पर क्या करें, इंटरसेक्ट करें, एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट आर। और ये देखो एक्स, ये देखो ये वाई एक्सिस एट पॉइंट आर पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देखो एक्स एक्सिस को क्या करता है, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करता है, और वाई एक्सिस को किस पे इंटरसेक्ट करता है, आर पे इंटरसेक्ट करता है। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एफ ओ पी इज इक्वल टू एफ एक्स है एंड पी क्यू एफ वाई है, आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। चूँकि ये राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ, तो इनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। चूँकि एफ एक्स, ये देखो एफ एक्स और एफ वाई एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
come to follow the step which I have mentioned before one by one. Number one, first of all, we are going to find out the magnitude of horizontal component of a vector f. सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को निकालना है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता क्या है? द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along horizontal or x direction is called horizontal component of a vector. So in figure which I have shown you before, OP is equal to fx is called horizontal component of a vector f. This component will be positive if it is in positive x direction and will be negative if it is in the negative x direction. ये देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव है. अगर ये वेक्टर इस क्वाड्रेंट में होता, इधर होता, तो ये वेक्टर का एफ एक्स नेगेटिव होता. और यानी इसका मतलब है कि एफ एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. सो ओ पी जो है ये क्या कहलाता है? एफ एक्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहलाता है. अब जनाब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को निकालने के लिए हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यों है? ये देखो, ये ओ है बेटा, ये P है और ये Q है. वी हैव गॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालने के लिए हम cos थीटा करेंगे बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. cos थीटा का फार्मूला याद होगा, सॉरी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. cos थीटा जो होता है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है. ये देखो cos थीटा इज बेस ऑफ द ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल. डायग्राम में आपने देखा कि बेस OP के बराबर हैं, हाइपोटेन्यूज OQ के बराबर हैं. तो आप ज़रा देख लो, OP FX के बराबर हैं और OQ जो हैं वो F के बराबर हैं. ठीक, इसके साथ कोई वेक्टर साइन नहीं होगा क्योंकि वेक्टर पे डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि आपको वेक्टर के उसमें मैंने वेरीफाई किया था. तो अगर आप देख ले, सो हम देखें कि cos थीटा fx बाई एफ है, तो फिर fx क्या आएगा? f cos थीटा होगा. ये वो सिचुएशन है अगर एंगल x एक्सिस के साथ हो, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि ये देखो ये एंगल क्या है? x एक्सिस के साथ है. लेकिन अगर एंगल अगर y एक्सिस के साथ है जो कि अल्फा है, तो फिर fx के साथ f साइन आएगा. fx के साथ क्या आएगा? f साइन अल्फा आएगा. यानी आपके पास fx जो है f cos थीटा भी होगा, जबकि थीटा x के साथ एंगल है, और f साइन अल्फा होगा जो कि अल्फा y एक्सिस के साथ एंगल है. दोनों से जवाब एक जैसा आएगा. क्या मतलब है? अगर थीटा बेटा आपके पास 30 है तो अल्फा 60 हो गया क्योंकि 90 का क्वाड्रेंट है. तो cos 30 और sin 60 की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हैं. तो इसका मतलब है कि fx दोनों केसेस में क्या आएगा? सेम आएगा. जब भी आपका एंगल x एक्स के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ cos आएगा और वर्टिकल के साथ y आएगा. अब अगर lx है तो l cos थीटा होगा, अगर एंगल x एक्स के साथ है dx है d cos थीटा होगा, gx होगा g cos थीटा होगा. यानी मतलब कि रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर y एक्स के साथ एंगल है तो f साइन अल्फा होगा, gx g साइन होगा. दोनों केसेस में मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ एक्सप्लेनेशन दी. सो बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट. और अगर आप वेक्टोरियली उसको लिखना चाहते हैं तो ये ज़रा देख लो, f cos थीटा i यूनिट वेक्टर प्लस f साइन थीटा साइन अल्फा i यूनिट वेक्टर. हाँ सॉरी, f x इज इक्वल टू f cos थीटा i यूनिट वेक्टर या f साइन अल्फा i यूनिट, बिकॉज बोथ आर अलोंग x एक्सिस. तो हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ा था कि i इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस. I is a unit vector along positive x axis. दूसरा स्टेप हमने क्या फॉलो करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. बिल्कुल उसी तरह हमने कहा, तो वर्टिकल कंपोनेंट होता क्या है? द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along vertical or y direction is called y component or a y component or vertical component of a vector f. तो फिगर में मैंने शो कर दिया कि QP जो है FY के बराबर है और ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहलाता है. फिर देखो, अगर आप ट्रायंगल OPQ में आ जाए, ये जो फिगर में आपको दिखा दिया गया है, ट्रायंगल OPQ में अगर आप देख लें, साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल. परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल.
तो अगर आप देखें परपेंडिकुलर आपके पास इसमें क्या है, पी क्यू या क्यू पी हैं, और हाइपार्टिनिवस क्या है, ओ क्यू हैं, और पी क्यू एफ वाई के बराबर हैं, ओ क्यू जो है वो एफ के बराबर हैं। तो आप ज़रा देखें इसको, वर्टिकल कंपोनेंट को हम जो निकाल रहे हैं, ये सेकंड स्टेप कर रहे हैं, तो क्यू पी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, तो अगर आप देखिए ये एफ वाई होगा क्यू पी, और ओ क्यू जो है वो एफ के बराबर है। तो साइन थीटा आ जाएगा एफ वाई बाई एफ के बराबर आ जाएगा। सो एफ वाई is equal to f sin theta. So this is the case when the angle is with horizontal, theta is the angle with horizontal. Now if the angle is with vertical like y I have shown you, the same y component will be now fy is equal to f cos alpha rather than f sin, f cos alpha. इस तरह जिस तरह मैंने कहा था दोनों से जवाब एक ही आएंगे, यानी एफ वाई एफ साइन थीटा, लेकिन ये थीटा एक्स के साथ होगा, और ये एफ कास एल्फा, लेकिन ये एल्फा वाई एक्सिस के साथ होगा, तब बराबर होंगे। अब अगर थीटा उसी तरह 30 है तो ये साइन 30 आएगा, तो एल्फा उसी दौरान क्या आएगा, 60 आएगा। तो एफ साइन 30 और एफ कास 60 आपस में बराबर हैं, आप ज़रा चेक कर लो। विक्टोरियली चूँकि वाई एक्सिस पे क्या होता है, जे यूनिट वेक्टर होता है, ये एफ साइन थीटा जे होगा या एफ कास एल्फा जे होगा अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल ले रहे हैं। तो ये आपके पास दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एफ निकालना है आपने। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने उसी ट्रायंगल पे जाना है। दो तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका आसान तरीका है, ये तरीका है कि पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपके ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो ओ क्यों के बराबर है, बेस जो है वो ओ पी के बराबर हैं, और परपेंडिकुलर जो है क्यू पी के बराबर हैं, तो उनका स्क्वायर है। तो जनाब आपके पास ओ क्यू की जगह मैंने क्या लगा दिया, एफ़ लगा दिया, और स्क्वायर अपना है, एफ एक्स लगा दिया ओ पी की जगह, और एफ वाई लगा दिया किसकी जगह, क्यू पी की जगह। तो आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एफ एक्स का स्क्वायर है और एफ वाई का स्क्वायर है। एनीथिंग स्क्वायर्ड वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये याद रखना कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। डायरेक्शन उल्टा हो तो उसके साथ नेगेटिव साइन आता है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड के लिए नहीं होता। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। या ये भी हो सकता है जो आपके ऊपर एक दो इक्वेशन है उनको स्क्वायर कर लो, ये जो आपके पास एक इक्वेशन ये है, यानी ये इक्वेशन ये 2 है, ये 1 ऊपर जो था एफ एक्स के लिए, उनको स्क्वायर कर लो, ऐड करो, उससे भी वही चीज़ आ जाएगी, वही चीज़ आ जाएगी। चौथी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एफ बताई थी। क्या बताई, डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बनता है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंट को इस्तेमाल करते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एफ विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कैन बी फाउंड आइदर बाय यूजिंग फार्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और जो इक्वेशन 2 है इक्वेशन 1 पे डिवाइड करो, उससे भी हमारे पास आ जाएगा जो ऊपर हमने किए हैं। तो आप देखें इससे क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, ओ पी है। तो बेस क्या है, ओ पी, और ये परपेंडिकुलर पी क्यू, तो एफ वाई बाई एफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, एफ वाई बाई एफ एक्स आ जाएगा। तो थीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स आ जाएगा। थीटा विल कम आउट टू बी टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। ये आपके पास अब वेक्टर आ गया, क्योंकि वेक्टर के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, और उसको हासिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकाला उस वेक्टर का, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट को निकाला, फिर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को निकाला, फिर आपने डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर को निकाला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर गिव्स यू दैट वेक्टर। अब ये वेक्टर एफ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जो दिल करता है खोल के चेंज नोटेशन इस्तेमाल करो, और इसी तरह आप रट्टे से क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। सो दस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एफ एंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर मेक इट अ वेक्टर एफ। तो मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन मिलके इसको वेक्टर एफ बना देता है।